दोस्तों अब हम आ गए मेहरानगढ़ किले के उस शस्त्रशाला में जहां पर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। सबसे पहले आप यहां पर अलग अलग जो शॉट्स होती हैं, तलवारें होती हैं, वो देख लीजिए। और इनके ऊपर का जो हत्था है वो आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, क्योंकि इनके हत्थे पे या तो हाथी के दांत का काम है या गोल्ड का वर्क है, या फिर इसके हत्थे को विशेषताओं के साथ में बनाया गया है। आपको मैं थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ कि जो इनके ऊपर की तलवारें होती हैं उन तलवारों में किन चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है। इस पूरे पटल पे आपको देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में सामने की तरफ में आपको वो सारे पार्ट्स दिखाई देंगे जो एक युद्ध लड़ते समय एक राजा या सैनिक जो होते थे वो इस्तेमाल करते थे। हेलमेट रखी है, बड़ी बड़ी ढालें रखी हैं, ढालों के ऊपर कीमती बेशकीमती पत्थर लगाए गए हैं। ये जो हाथों में और पैरों में बचाव के लिए पहने जाने वाले जो जितने भी आर्मर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। गार्ड्स हैं सारे, ये हाथों के ऊपर पहनते थे इनको, ताकि तलवार का कोई भी जो वार है वो इन पे ना लगे। और यदि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे तो इनके ऊपर ना सोने का काम किया गया, बेशकीमती काम यहाँ पे आज भी देखने को मिल रहा है मेहरानगढ़ इस किले में। यहाँ पे काफ़ी सारी जो तलवारें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो तलवारें हैं ना, ये जो आपको ऐसा मुड़ाव इसमें दिखाई दे रहा है दोस्तों इन तलवारों के अंदर, ये बेसिक तरीके से शुरू हुआ था मुगल शासनकाल के समय के बाद से। उससे पहले भी तलवारें होती है, लेकिन अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पे ढाल को देखिए दोस्तों, इस ढाल को बनाने के लिए जो गेंडे की खाल होती है ना, उस लेदर से या फिर अलग जो मेटल्स होते हैं उनसे बनाया जाता था। यहाँ पे देखो जो लिखावट है आपकी, ये फारसी में आप देख सकते हैं। इन तलवारों के ऊपर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो तलवारें हैं ये कौन से वक्त की होंगी, किसने किसको गिफ्ट की होंगी, किस समय की तलवारें होंगी। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे है ना खंजर दिखाई देंगे, छुरे चाकू दिखाई देंगे, जो पेट में जाने के बाद में शरीर की आंतड़ियों के हिस्से कर देते थे। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक है। शरीर में घुसा देने के बाद में अगर आप इसको ऐसे खोल दोगे ना तो इससे शरीर के 3 हिस्से हो जाते थे अंदर से। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पे पूरा गोल्ड का काम किया गया है। देखो पूरा गोल्ड का इसका जो क्या कहते हैं पकड़ने का है, ये इसको हम बोलते हैं कतार बोलते हैं इसको दोस्तों हम। यहाँ देखिए ये मयान और तलवार देख सकते हैं, शेर के मुंह जैसी बनी हुई है। कितना खतरनाक इस पे शेर बनाया गया है, मतलब प्राउड फील होता है इन सभी चीज़ों को देखकर। यहाँ पर देखो इतने अलग अलग ये चाकू बनाए गए हैं। इन चाकू के ऊपर एक घोड़ा बनाया गया है, ये हाथी के दांत का है या फिर कैमल बोन का होगा। ये चक्कू बने हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। किसी को हम पेशकश कहते हैं, किसी को अफगान छुरा कहते हैं, किसी को खंजर कहते हैं, किसी को हम चीलानम कहते हैं, किसी को जाम्बिया कहते हैं, किसी को भुज कहते हैं और किसी को हम बिछुआ कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गन रखी गई हैं। ये तो अंग्रेजी हुकूमत के समय की है ये। और आपने सुना होगा ना कि दूसरों के कंधों पे रख के चलाना बंदूक को, तो ये वही उसका उदाहरण है ये। यहाँ पे देखो पूरे गोल्ड के ऊपर इसका काम किया गया है, यानी कि जो राजा थे उनके द्वारा इसको इस्तेमाल में लाया जाता था। और अंग्रेजी हुकूमत के बाद से ही गन का जो प्रचलन है वो भारत के इस हिस्से में बढ़ गया था। तो इसको क्या करते थे, जब यहाँ के जो राजा थे वो शिकार खेलने जाते थे तो वो ऊँट पे बैठ के जाते थे, हाथी पे जाते थे, तो इसको ना आराम से दूसरे व्यक्ति के कंधे पे रखते थे और उसके बाद में शिकार के लिए आराम से इसको इस्तेमाल में करते थे। तो आज यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई है ना, उनका एक उदाहरण भी दिखाया गया है कि कैसे इनको ऊँट पे जाते समय, शिकार खेलते समय इनको इस्तेमाल में लाते थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि तो बहुत सारे उस समय के जो क्या कहते हैं अलग अलग शस्त्र हैं वो देखने को मिलेंगे। इनको देख के तो ऐसा लगता है कि जो समय की तलवारें हैं, उस समय के जो कुल्हाड़ियाँ हैं ना भाई, वो इतनी विचित्र और यूनिक बना रखी, कितने खतरनाक औजार होंगे दोस्तों। ये शरीर के अंदर घुसा देने बाद में शरीर की चीड़-फाड़ कर देते थे ये। और ये हत्था देखो आप तलवार के ऊपर का, इस पे कितना महीन बारीक काम किया गया है। और इसी के साथ साथ में इसका जो काम है, और इसके साथ में रखी हुई है देखो एक बंदूक रखी है ये, और गन इस तरफ भी एक हत्था रखा हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे ना इन चक्कुओं के बारे में लिखावट भी आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो राजा जब बैठते थे उनके पास में तलवार होती थी, उनके जो सैनिक हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये अलग अलग भाले देखिए आप, कितने बड़े बड़े भाले हैं ये। जो महाराणा प्रताप थे ना दोस्तों, उनका भाला बहुत ज़्यादा भारी हुआ करता था। और सामने की तरफ आप देखिए कितने बड़े बड़े लंबे लंबे भाले, जब घोड़ों पे लड़ते समय भालों से लड़ाई किया करते थे ये, उसका देखो एक बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कैसे जो सैनिक थे वो भालों से, तीर से, धनुष से लड़ते थे। और इनका जो वार होता था ना इंसान के शरीर में जाने के बाद में उसको बिल्कुल खोल देता था। अब यहाँ पे है ना तलवार को बनाने की विधि का एक बहुत सुंदर सा एक लिखावट की गई है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर, ताकि आपको पता लग सके कि तलवार बनाते कैसे हैं, उसके बारे में पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस पूरे सेक्शन के अंदर हमने देखा कि मेहरानगढ़ के इस म्यूजियम के अंदर तलवारों का सेक्शन है। अब हम जाएंगे अगले भाग में।
अब मेहरानगढ़ किले के हम एक ऐसे भाग में आ गए हैं जहां से हम इसके बाहरी आकर्षण को देख पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि क्यों इस हिस्से को ब्लू सिटी कहा जाता है। सबसे पहले आप मेहरानगढ़ किले के उन दरवाज़ों को, द्वारों को देख सकते हैं जहां से हम लोग अंदर आए थे। अंदर आने के लिए अलग अलग मोड़ों पे बने हुए इसके दरवाजे यहाँ से हमें अच्छे तरीके से मालूम भी पड़ते हैं और हम यहाँ से इसकी जो छत के ऊपरी भाग को भी देख पा रहे हैं जहाँ पर अलग अलग रेहट वगैरह लगे हैं पानी को खींचने के लिए। और आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो कितना अनइक्वल सा बना हुआ है। सामने की तरफ जो पूरा शहर है वो देखने को मिल रहा है। सभी शहरों की दीवारों पे ब्लू कलर किया गया है, इसलिए हम जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। सभी शहरों का, सभी डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना एक रंग है, जैसे कि जयपुर को हम पिंक सिटी बोलते हैं। और सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ के हिस्से पर आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्री वॉल है इस पूरे किले की वो भी काफ़ी दूर तक आपको देखने को मिलेगी। और ये जो पूरा हिस्सा है ये पहाड़ों के इस समूह में घिरा हुआ है। यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा नीचे का और नज़ारा दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ की रानियों के द्वारा इस्तेमाल में आता था, जो ऊपर की तरफ रहती थी। और पूरे नीचे वाले नज़ारे को देख सकते हैं। इस बाउंड्री वॉल वाले हिस्से पे जो उनके सैनिक थे ना वो तैनात रहते थे। और सामने पूरा पार्किंग का जो हिस्सा है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो नज़ारा दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्दा है। अब है ना हम इसके किसी एक नए हिस्से में चलते हैं। आगे की तरफ आइए आप दोस्तों। ये वाला जो पैलेस आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है सरदार विलास और 18वीं सेंचुरी में इसका निर्माण करवाया गया था दौलत खाना के साथ में ही। और 19वीं सेंचुरी में जो महाराजा मानसिंह थे जिनका शासनकाल था 1803 से 1843 और महाराजा तक्का सिंह 1843 से 1873, उन्होंने इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए थे। यहाँ पर जो दरवाजे लगे ना, इन दरवाज़ों पर आप थोड़ा सा अपना फोकस कीजिए, जिसमें आप देखेंगे कि हस्तकला का एक बहुत अच्छा जो नमूना है वो आपको पेश होगा। लाख का काम और हाथी दांत का काम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस के ऊपर किया गया जो काम है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। बाकी आप इस दरवाजे को देख सकते हैं कितने महीनता के साथ में इसको बनाया गया है। लकड़ी का प्रयोग किया गया है जिस लकड़ी में आज तक भी किसी प्रकार की दीमक वगैरह नहीं लगी है। और अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं दोस्तों इसके अंदर हम इसके एक नए हिस्से में आ गए हैं। गजब बना है दोस्तों पूरा ये। यहाँ पर आइए एक बार आप। यहाँ पे कुछ ये ना वही लिपियाँ जो होती हैं वो रखी गई हैं। इस हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि जो यहाँ के भाट होते होंगे ना वो इस हिस्से में बैठते होंगे और जो लिखावट है वो किया करते होंगे। जो मुनीम वगैरह होते हैं, मुंशी वगैरह होते हैं, उनकी कुछ लिपियाँ भी रखी गई हैं। और इसको हम बोलते हैं मर्दानी डोडी बोलते हैं, यानी कि जो पूरे घर की फीमेल्स थी ना वो इसी हिस्से में बैठती थी। ऊपर की तरफ जो खिड़कियाँ लगी ना उन्हीं खिड़कियों से देखा करती थी वो, जो भी यहाँ पे समारोह वगैरह होता था, जितना भी यहाँ पे कार्यक्रम होता था। तो ये इसका एक नया हिस्सा है दोस्तों, इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये सर पेंटिंग है वीर दुर्गादास जी की है। ये एच मुल्लर जमीन एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। वाइट घोड़े पे ये दुर्गादास जी है, आगे लाल घोड़े पे बालक है ये महाराजा अजीत सिंह जी है, और नीचे बैठे ये मुकुंदास किच्ची है। मुकुंदास किच्ची है जो बैठे हैं नीचे, ठीक है। और ये सिरोही की पहाड़ियों का बनाई गई है वहाँ का। और जो ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है ये आग का है। और शमशान घाट पे ये मीट पका रहे हैं। अच्छा, शमशान घाट पे मीट पकाने का व्यू दिखाया गया। यो कोई डेड बॉडी जला के चले गए थे वहाँ, उन्होंने 27 साल तक संघर्ष किया जंगलों में। अच्छा, दोबारा उन्हें अपनी खोज तैयार करके और इस किले पे कब्जा पाया था इन्होंने। महाराजा जसवंत सिंह जी को धोखे से वहाँ काबुल में मरवा दिया था। अच्छा, औरंगजेब ने फिर इस किले को कब्जे में ले लिया था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में। और ये दो तलवार है, ये महाराजा दुर्गादास जी की है, ठीक है। जो दो तलवार इसलिए रखते थे, कभी भी अटैक उतरना तो क्षत्रिय का धर्म था, वो निहत्थे पे वार नहीं करते थे। अच्छा, उस चक्कर में मतलब यहाँ पे दो तलवार रखी है ये, ताकि भाई लड़ने के लिए सामने वाले पे तलवार ना हो तो उसको दे दी तलवार। और ये ठीक है। तो दोस्तों तलवार के बारे में देखो काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि महाराजा अजीत सिंह की सिरोही निर्मित तलवार है जिसे तेग खान ने भेंट किया था। इस पे देवनागरी लिपि से देखो लिखा हुआ भी है कि श्री माता सहाय श्री अजीत सिंह के तपाए तेग खान 87। और तलवार की जो मूठ है उसकी कटोरी की चांदी के सूर्य की आकृति की बनी हुई है और इसको यूरोपियन जो प्रदर्शित है वो दिखाया गया है।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं झांकी महल में। इस महल का जो निर्माण है वो 1860 के समय में महाराजा तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। और ये 2 मंजिला जो इमारत है इसको आज हम यहाँ देख रहे हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी बच्चों के पालन के लिए और भगवानों की मूर्ति पूजन के लिए रखी हुई पालकी देखने को मिलेगी। इसके अंदर वाले भाग में हमें इनकी दीवारों पे जो सफ़ेद चूना प्लास्टर दिखाई दे रहा है, ये कोड़ी का प्लास्टर और उसके ऊपर बनाए गए बादलशाही राजघराने के जो चित्रण इसकी छत वाले हिस्से पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। और 19वीं सेंचुरी के समय में मारवाड़ी कलम के चित्रकारों के द्वारा इसे सजाया गया है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय में जो बच्चों का पालन पोषण होता था वो इस प्रकार के जो शाही पालकी होती थी उन पे किया जाता था। अब दोस्तों हम इन सभी पालकी को जो देख रहे हैं ना, इन सभी के अंदर काफ़ी खासियत ये है कि एक तो इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और लकड़ी के इस्तेमाल के साथ साथ में इसकी जो कारीगरी है वो आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो कहीं पर कोई अलग मेटल लगाया गया है, कहीं पे कोई अलग मेटल लगाया गया, तो जो इसको ना काफ़ी खास बनाता है। जो राजघराने की महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, वो ना दोनों तरफ होने वाले समारोह को कहाँ से देखा करते थे? इन जालियों से। आप देखेंगे कि इस पूरे कक्ष कमरे को जालीदार बनाया गया है। और ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे हुए रणबंका राठौड़ के समय की एक पालकी देखने को मिलेगी आपको। और इस पे काम और इसका जो पूरा तोरण है कितना सुंदर बना हुआ है, ऊपर का काम देख सकते हैं, छतों का काम देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी आप इस वाले हिस्से में देखिए कितना बारीकी जो काम किया गया है। ये बेल्जियम ग्लासेस है, चमकदार, रोशनी पड़ रही तो रंग बिरंगा हमें दिखाई दे रहा है। इस तरफ होने वाले नज़ारे को हम यहाँ से देख सकते थे। तो इससे हमें ना ये पता लगता है कि इस पूरे झांकी महल के अंदर जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी पालकियों का नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे बनी हुई काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो कतारबद्ध तरीके से रखी हुई देखी जा सकती है। हम जाएंगे आगे वाले हिस्से में, उसको भी हम करेंगे एक्सप्लोर।